हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वेब वायरन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस चैनल पर डीएसए लर्निंग सीरीज के ऊपर एक प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट करी है जिसमें ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। ओके, तो आज इस प्लेलिस्ट का तीसरी वीडियो है। तो इस वीडियो में आज हम एक नई प्रॉब्लम को देखने वाले हैं जो कि कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस एंड बेसिक वार्म अप के अंदर आती है, जिसका नाम है लैपेंड्रोम्स। दोस्तों, लैपेंड्रोम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो स्ट्रिंग से रिलेट करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि लैपेंड्रोम्स क्या होती हैं। लैपेंड्रोम इज डिफाइंड एज अ स्ट्रिंग विच व्हेन स्प्लिट इन द मिडल गिव्स टू हाफ हैविंग द सेम कैरेक्टर्स एंड सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर। तो लैपेंड्रोम एक ऐसी स्ट्रिंग है, अगर हम उसे बीच में से क्या करें, ब्रेक कर दें तो दो हाफ बन जाएंगे और दोनों हाफ में अगर एक साइड और दूसरी साइड देखा जाए तो सेम कैरेक्टर होंगे और सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब वही कैरेक्टर उतनी ही बार आ रहा होगा। इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग वी इग्नोर द मिडल कैरेक्टर एंड चेक फॉर लैपेंड्रोम। अगर उसके अंदर ऑड लेटर्स आ रहे हैं, सपोज 3 है, 5 ऐसा आता है, तो हम बीच वाले लेटर को इग्नोर कर देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल गा जी ए, तो इसमें अगर आप बीच में से मिडल करें तो जी ए वन साइड एंड जी ए वन साइड। तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड एक बार जी एक बार ए आ रहा है, राइट हैंड साइड एक बार जी एक बार ए आ रहा है। आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन लेफ्ट और राइट हैंड साइड हमारे पास सेम कैरेक्टर और सेम नंबर ऑफ टाइम्स होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे गा इज अ लैपेंड्रोम। ओके, आल्सो ए बी सी ए बी, जरा आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में ए बी सी आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी सी ए बी में भी ए बी सी आ रहा है, बेशक उनके ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं। ऐसे ही रोटर देखो ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है तो टी को तो हम छोड़ देंगे, ठीक है, तो आर ओ आ रहा है और इस तरफ भी आर ओ आ रहा है, तो ये भी लैपेंड्रोम है। ऐसे ही एक्स वाई जेड, तो जेड को छोड़ देंगे बिकॉज ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, तो एक्स वाई इस तरफ भी आ रहा है, इस तरफ भी आ रहा है। बट यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है ए बी बी ए बी, ये लैपेंड्रोम नहीं है बिकॉज यहाँ पे मिडल में से करें तो इस तरफ 2 बी आ रहे हैं और इस तरफ एक सिंगल बी आ रहा है, इस तरफ एक ए आ रहा है, इस तरफ 2 ए आ रहे हैं, तो ये लैपेंड्रोम नहीं है। तो सिंपली जो टास्क क्या है, और टास्क इज सिंपल, गिवन अ स्ट्रिंग यू नीड टू टेल इफ इट इज अ लैपेंड्रोम और नॉट। ठीक है, तो ये लैपेंड्रोम है या नहीं, तो देख लेते हैं कंडीशंस क्या दी हुई हैं। हमें टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दिए हुए हैं और हमें ऐसे स्ट्रिंग्स लेने हैं टी टाइम्स, और उसको बस येस और नो की फॉर्म में बताना है आउटपुट की ये लैपेंड्रोम है या नहीं। ओके, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 100 हो सकते हैं, और जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की मिनिमम लेंथ कम से कम 2 होनी चाहिए और लेस देन 1000 तक होना चाहिए, ठीक है, जो कि ऐसे यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिनोट कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, 6 टेस्ट केस लिए तो गागा ए बी सी डी ई, रोटर एक्स वाई जेड एक्स वाई, ए बी बी ए बी और ए बी सी, हमने ये डाल रखा है। तो आप देखोगे गागा यस है, ए बी सी डी नहीं है, फिर यस यस नो नो, इस तरह का आउटपुट आपके पास आ जाना चाहिए दोस्तों। तो अराउंड इसको टाइम लिमिट 1 सेकंड का दिया गया है, तो ये हमारे लिए इनफ है। अगर आप इसमें ब्रूट फोर्स भी लगाते हो या फिर आप कोई और ऑप्टिमाइज्ड वे लगाते हो तो दोनों वे में चल जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम के हम 2 सॉल्यूशंस देखने वाले हैं कि दोनों तरीके से। पहले अगर आप आते हैं और डायरेक्टली सोचें कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है तो उसे डिस्कस करते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है गा जी ए, ये आपकी हमने एक स्ट्रिंग के अंदर ले ली सपोज, ठीक है, और अब इसे कहा गया है कि चेक करो कि ये लैपेंड्रोम है या नहीं, ठीक है। तो अगर हम इसे एरे की फॉर्म में डिवाइड कर लें तो दिस इज 0 1 2 3, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर आप समझो तो आप माइंड में ये सोच रहे हो कि ये गा जी आपने इस तरफ देखा और यहाँ पे आपने देखा हाँ इस तरफ भी जी आ रहा है, ए इस तरफ देखा हाँ इस तरफ भी ए आ रहा है, तो यस इट इज अ लैपेंड्रोम। ओके, तो इस तरह ही हमें करना है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाएंगे कि जो बिल्कुल जिसको क्वेश्चन समझ आ रहा है तो वो अपना क्वेश्चन को ही कोड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। जो मैंने यहाँ पे कहा, जी इस तरफ देखा उस तरफ भी देखा आ रहा है तो कट आउट कर दिया, ए इस तरफ देखा आ रहा है उस तरफ भी आ रहा है, कट आउट कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह की ही अप्रोच हमारी रहेगी। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, ROTOR, ठीक है, रोटर का एक एग्जांपल ले लिया हमने, स्ट्रिंग के अंदर रोटर डाल दिया और इसकी इंडेक्सिंग हमने कर दी है। तो सबसे पहला टारगेट हमारा दोस्तों ये होगा कि हम इसकी लेंथ निकाल लें। तो लेंथ आप समझ पा रहे हो 5 है एंड 5 इज ऑड। तो इस केस में आप क्या करोगे, m की वैल्यू निकालोगे। अगर m इवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, l/2 कर दो, ठीक है। अगर वो ऑड है तो आप क्या करोगे, l+1/2 कर दोगे, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं, दोनों केस में आप क्या निकाल दोगे, m निकाल दोगे। ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इस वाले लूप में यहां से यहां तक एक बार लूप चलाएंगे, मतलब फर्स्ट हाफ में चेक करेंगे। जैसे ही हमें आर के लिए चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड पे क्या आर आ रहा है, आप समझ पा रहे हो, टी को तो लेना ही नहीं है, टी तो हमारा मिडल वाला केस है तो हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, आर को चेक करेंगे सबसे पहले। तो आर को अब हम राइट हैंड साइड में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आर हमें कहीं पे भी मिल जाता है तो हम इसे हटा के यहाँ से हटा देंगे और इसे क्या कर देंगे, इसे हटा के इसकी जगह वैल्यू डाल देंगे 0। ओके, फिर हम आ देंगे एक जंप करेंगे आई की वैल्यू, तो अब हम ओ के ऊपर आ जाएंगे और ओ के ऊपर आने के बाद हम देखेंगे यस ओ, तो राइट हैंड साइड में क्या मेरे को कहीं पे ओ मिल रहा है क्या, यस मिल रहा है। तो हम इसे यहाँ से हटा के इसकी जगह क्या कर देंगे, 0 फिट कर देंगे इसमें, ठीक है। और ऐसे हम करते जाएंगे जब तक लेफ्ट हैंड साइड पूरी कंप्लीट नहीं होती और राइट हैंड साइड में हम 0 कर देंगे। फिर हम लास्ट में चेक करेंगे इफ राइट सबस्ट्रिंग, जो राइट सबस्ट्रिंग है आपकी, इज ऑल जीरो, अगर वो पूरी 0 है तो इसका आंसर यस, मतलब हमारे पास पूरे मैचिंग पेयर्स मिल गए हैं तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा है, अदरवाइज नो, तो ये हो जाएगा। ओके, तो ये पहली अप्रोच मैंने आपको बताई है और इसकी एक और दूसरी अप्रोच भी है, लेकिन पहले इसे रन करके देख लेते हैं फिर दूसरी अप्रोच पे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बस 2 हेडर फाइल्स लिए, एक स्ट्रिंग के लिए और एक एरे के लिए ले रखी है, ठीक है। तो ये आई थिंक हमारा यस ये वाला क्वेश्चन है जो मेथड 1 है। तो हमने टी वेरिएबल लिया है टेस्ट केसेस के लिए, वाइल टी माइनस माइनस, हमने एक स्ट्रिंग को क्या कर दिया है, इनपुट करा दिया एस के अंदर और स्ट्रिंग लेंथ निकाल दिया है, ठीक है दोस्तों। तो C++ में स्ट्रिंग लेंथ निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर मेनली 5 वेज टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। जनरली 5 वेज है दोस्तों कि किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकाल दे। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग s, और अगर मेरे को इसकी लेंथ l में स्टोर करानी है, इंट l नाम का कोई वेरिएबल है, तो हम कैसे निकालेंगे, strlen, और यहाँ पे क्या कर देंगे s.c_str को कॉल कर देंगे। तो जब हम इस तरह करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर लेंथ आ जाएगी। सपोज यहाँ पे ROTOR था तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मेथड हमने यूज करा है स्ट्रिंग लेंथ निकालने का। और भी जनरली 5 तरीके होते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं Geeks for Geeks वगैरह पे जाके। ओके, तो हमने यहाँ पे L के अंदर स्ट्रिंग लेंथ को स्टोर करा लिया है, M जो मिडल वैल्यू स्टोर करेगा, हमने M को स्टार्टिंग में ही चेक करा लिया। अगर वो 2 का डिविजिबल है तो नॉर्मल L/2, एल्स L+1/2। इसे आप और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करा है, 2 फॉर लूप चलाए हैं, i की वैल्यू 0, i की वैल्यू लेस देन m, i++। ओके, तो यहाँ पे क्या करा गया है, और दूसरा क्या है, हमने मिडल के बाद से चलाया है j की वैल्यू m से, j इज लेस देन m और j++। ओके, तो इसमें करा गया और हमने चेक करा है अगर si जो हमारे पास जैसे फर्स्ट कैरेक्टर है, अगर हमें राइट हैंड साइड पे मिल जाता है, हम क्या कर देंगे, उसकी प्लेस पे 0 डाल देंगे। ओके दोस्तों, और वहीं से ब्रेक करवा देंगे, मतलब करंट लूप से ब्रेक हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट के लिए चेक करेगा। ऐसे ये कंटिन्यूसली होता जाएगा और राइट हैंड साइड की जो हमारी सबस्ट्रिंग है वो पूरी 0 हो जाएगी। तो हमने एक काउंट नाम का वेरिएबल लिया है जो क्या करेगा, राइट हैंड साइड की सबस्ट्रिंग पे चेक करेंगे m से लेकर l तक, मिडल से लेकर लास्ट तक। तो अगर वो पूरे 0 है तो काउंट को प्लस 0 नहीं है तो काउंट को प्लस कर देंगे, और मतलब काउंट की वैल्यू बढ़ी है तो मतलब नो है, और अगर काउंट की वैल्यू नहीं बढ़ी है, 0 ही रहा है, तो कैसे हमने उसे प्रिंट करा दिया। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो हम इसे पूरा वहाँ पे रन करके देख लेते हैं कोड शेफ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये पेस्ट कर दिया है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे इसे रन करवा के, तो आप देखेंगे ये यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों अब दूसरे मेथड पे आते हैं। अब मैंने बताया इसका एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, तो हम थोड़ा इसे इरेज कर लेते हैं। दूसरे तरीके में क्या बताया गया है कि हमें क्या करना है, जो भी हमें स्ट्रिंग दी हुई होगी, स्ट्रिंग s के अंदर जो भी हमें दिया हुआ होगा, ओके, सपोज हमने ROTOR ले लिया था, ठीक है, हमें ना इसमें क्या करना है, उस वाले केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 फॉर लूप्स लग रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n² हो गई। अब हमें इसे रिड्यूस करके बिग ऑफ n करना है, ठीक है, तो वो तो ब्रूट फोर्स ही उसमें, और अगर हम ऑप्टिमाइज करना चाहें तो बिग ऑफ n में भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 एरे लेंगे, एक एरे 1 ले लिया हमने और एरे 2 ले लिया, ठीक है। अब एरे 1 का भी आपने साइज क्या रख लिया, जितने नंबर ऑफ आपके पास कैरेक्टर्स होते हैं अल्फाबेट्स में, ठीक है। तो हमने 2 एरे ले लिया और दोनों का साइज हमने रख दिया 26, ठीक है। इसका साइज भी 26 बिकॉज हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, और इसका भी 26। तो इंडेक्सिंग यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे करते करते ये इंडेक्सिंग अप टू 25 तक चली जाएगी। ओके दोस्तों,
और ऐसे ही इस वाले में भी इंडेक्सिंग 25 तक चली जाएगी और इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों एरो को डिक्लेयर कर देना है कि 26 साइज, और इनके अंदर हमें वैल्यू इनिशियलाइज कर देनी है स्टार्टिंग में 0। पूरी एरे को हम क्या कर देंगे 0 इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को लेफ्ट हैंड साइड की जो स्ट्रिंग है हमारी, जैसे ये हमने यहाँ लिया है, रोटर लिया है ROTOR, तो लेफ्ट हैंड साइड की जो सब स्ट्रिंग है इसको हमने लिया और हमने इसको एरे 1 में फिल कराना स्टार्ट करा। किस वे में, अगर देखो यहाँ पे R है, R आया है तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक C नाम का वेरिएबल ले लेंगे जिसके अंदर R को स्टोर करा लेंगे, S ऑफ I, मतलब पहले 0 वाली वैल्यू को स्टोर करा लेंगे। और हम क्या कराएंगे, एक A नाम का वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर क्या करेंगे, कुछ इंटीजर वैल्यू स्टोर कराएंगे, जैसे कि जो भी हमारे पास S ऑफ I आया है, मतलब S ऑफ I हमारे पास किस पे आ गया, C के अंदर आ गया, तो C में से हम 97 को माइनस करवा देंगे। तो A के अंदर अभी क्या आया होगा, R आया होगा। R की जो वैल्यू होती है अराउंड आई थिंक 114 होती है S का वैल्यू, इसमें से क्या हो जाएगा 97 माइनस हो जाएगा, तो अराउंड ये आ जाएगा आपका 17 और 18 आ जाएगा। ठीक है, तो 17 आ रहा है, यस, तो 17 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, जो इंडेक्स नंबर 17 है वहां पे क्या कर दोगे, एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करा दोगे। तो मतलब क्या करोगे, एरे ऑफ A प्लस इक्वल्स टू 1, मतलब एरे ऑफ जो 17th इंडेक्स है यहाँ पे आप 1 करवा दोगे। ऐसे ही फिर नेक्स्ट टाइम आप आगे जाओगे, हम अभी लेफ्ट हैंड साइड पे चेक कर रहे हैं। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे चेक कर रहे हैं, तो अब आई की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो 0, O आ जाएगा। तो O पे अब हम क्या करेंगे, O पे भी O की जो भी S का वैल्यू होगी माइनस 97 कर देंगे, और तो O की S का वैल्यू हो जाती है 16, तो 16 पे हम 1 ऐड करा देंगे। ऐसे लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने इस एरे को अपडेट कर दिया, 0 से जो भी, अगर 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे यही सेम प्रोसेस हम राइट हैंड साइड पे भी करेंगे। तो राइट हैंड साइड में भी आप देखोगे O और R आ रहे हैं, तो इस जगह पे ये भी 1 और 1 हो चुका होगा 16th और 17th पे। फिर हम चेक करा लेंगे इफ दोनों एरे बराबर हैं, दोनों एरे के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो यस, अदरवाइज नो। ओके, तो ये दूसरा फंडा है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लगती है और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम है। तो चलिए इसका कोड देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका मैंने एक स्ट्रिंग ले ली है, एक T नाम का वेरिएबल ले लिया है फॉर नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, M नाम का फॉर कैलकुलेटिंग द मिडल, एंड A जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एरे का इंडेक्स जहाँ पे अपडेट करवानी है, और C हम 1 बाय 1 कैरेक्टर्स को C में स्टोर करते जाएंगे। T हमने टेस्ट केस को इनपुट कराया और 2 एरे हमने इंक्लूड करा लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड एरे इंक्लूड कराई है, तो एरे हैश इंक्लूड एरे हमने इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पे दोनों एरे 0 और एरे 1 को इनिशियलाइज 0 से कर दिया, पहले स्ट्रिंग को हमने इनपुट करवा लिया है और मिडल हमने कैलकुलेट करा लिया है। ठीक है, अब हम क्या करें, फर्स्ट हाफ में अपडेट करते जा रहे हैं, 0 से लेकर M तक लूप को चलाएंगे। C के अंदर हमारा पहले फर्स्ट कैरेक्टर आएगा, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे आता रहेगा, और A के अंदर हम क्या करा देंगे, उसकी S का वैल्यू में से हमेशा 97, क्योंकि 97 A की भी होती है, आपको याद होगा स्मॉल a की वैल्यू होती है। तो एरे ऑफ दैट पोजीशन, जो भी हमारे पास सपोज 16 17 आया तो वहां पे हम 1 ऐड कराएंगे और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। आगे चलेंगे फिर राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में अगर M की वैल्यू ऑड है तो हम उसे 1 ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि हमें मिडल वाली वैल्यू को इग्नोर करना होता है। तो हम राइट हैंड साइड में भी यही काम करवाएंगे कि C के अंदर हम 1 बाय 1 इंक्लूड कराते जाएंगे, और A के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमने C के अंदर वो कैरेक्टर लिया उसमें से 97 माइनस करके और उसको उस पोजीशन पे अपडेट कर देंगे सेकंड एरे में। अगर दोनों एरे इक्वल हुई तो हमारा वो लैपेंड्रोम है, अदरवाइज वो नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले को भी आप ट्राई कर सकते हैं, तो ये भी डेफिनेटली वर्क करेगा। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये समझ आया है लैपेंड्रोम वाली प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली आप इसे लाइक करिएगा। हमने 2 मेथड यहाँ पे डिस्कस करे हैं, जिसमें जो फर्स्ट वाला मेथड है उसमें बिग ऑफ n स्क्वायर है, और जो सेकंड वाला मेथड है उसमें बिग ऑफ n, तो काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड वे है। तो अगर आपको समझ आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अगर समझ नहीं आया है तो इसे डिसलाइक करके ज़रूर कमेंट करिएगा, सो डैट वी विल इम्प्रूव इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच दोस्तों।